आज से हम लोग गणित का रिवीजन चालू करेंगे, ठीक है। गणित में बोलिए कि कहाँ से चालू किया जाए। त्रिकोणमिति से, हाँ त्रिकोणमिति है, चलिए ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति में एक बार फिर से आपको क्या करवा रहे हैं, एक बार फिर से फार्मूला, सभी फार्मूला को लिखवा देते हैं, ठीक है। और एक बार फिर सभी फार्मूला को भी सिद्ध करवा देते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से क्या हो जाए, कर ले, उसको याद कर ले, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x। लेकिन यही यदि साइन इनवर्स 1/x रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, कोसेक इनवर्स x हो जाता है। ये एक्चुअल में कैसे आता है ये आपको बताया गया था, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स मान लीजिए ये 2/3 है, तो साइन इनवर्स 2/3 है, इसको कोसेक में लिखना होगा तो आप क्या लिखिएगा, कोसेक इनवर्स कोण को पलट देना है, 2/3 को क्या लिखना है, 3/2। लेकिन यही साइन इनवर्स अगर मान ले 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी रहे तो आप इसके देखिए ना, ये जो भी ध्यान रखिएगा अंश है, अंश को हर में लिख लीजिए, हर को अंश में लिख लीजिए। 5/1 है तो इसको क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यही काम आपको कॉस में भी कर लेना। अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस, ये कॉस इनवर्स एक्स रहे तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको लिखेंगे सेक इनवर्स 1/x। लेकिन कॉस इनवर्स ये 1/x रहे तो इसको लिखेंगे सेक इनवर्स कितना, x हो जाएगा। टैन में भी ध्यान देना होगा कि टैन में कि टैन x रहे, टैन इनवर्स x रहे तो इसको क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स 1/x। अगर टैन इनवर्स 1/x रहे तो इसको क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स, ये ध्यान रखिए x। और कॉट में भी आपको लिख लेना होगा, ये कॉट इनवर्स x रहे तो इसको क्या लिखेंगे, टैन इनवर्स 1/x। और यही कॉट इनवर्स 1/x रहे तो क्या लिखिएगा, टैन इनवर्स x, ठीक है। सेक में भी हो जाएगा, सेक इनवर्स x रहे तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/x। और यही सेक इनवर्स 1/x रहे तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ये x हो जाएगा, ठीक है। कोसेक में भी इसी तरह से ये ध्यान रखिएगा होगा। अब आपको इसमें से क्या कर रहे हैं, एक फार्मूला को स्थापित करवा रहे हैं, ये सभी फार्मूला इसी प्रकार से होगा, तो सबको क्या कर लेना होगा, सिद्ध कर लेना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले का, ये दिया गया, ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स x बराबर में है कोसेक इनवर्स 1 क्या है, x है। इसमें आपको करना क्या है कि साइन को कुछ मान लेना है, तो ये मान लेते हैं, मान लिया कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा है। अब ये इनवर्स में है, आप दूसरे तरफ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x, ठीक है। अब आप पढ़े होंगे 10 क्लास में कि कोसेक, ये ध्यान रखिए, कोसेक थीटा रहता है तो इसको लिखते हैं 1/साइन थीटा। तो इसको लिखा जा सकता है, ध्यान रखिए, कोसेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, ये 1 रहेगा और ये साइन थीटा न लिखकर, साइन थीटा का मान कितना है, x, तो x लिख देंगे। और यहाँ आप ध्यान दीजिए कि इन्वर्स है, आप इस इन्वर्स है तो दूसरे तरफ भेजा गया तो इन्वर्स हट गया है, तो जब इन्वर्स न रहे तो दूसरे तरफ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा बराबर में ये कोसेक इनवर्स 1/x, और थीटा न लिखकर थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो बाकी सब भी इसी प्रकार से सिद्ध होगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, आगे आपको दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा ध्यान देना होगा कि ये पढ़े थे कि साइन इनवर्स -x रहता है तो इसको लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स x। यही ध्यान रखिएगा कि अगर tan इनवर्स -x रहता है तो इसको भी लिखते हैं माइनस tan इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स -x रहता है तो इसको भी लिखते हैं माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाता है। तो ये तीनों एक ही टाइप का फॉर्मूला है।
और ये तीनों एक टाइप का है। जैसे ये कॉस इन्वर्स दे दें -x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स x होगा। यही सेक इन्वर्स -x रहे तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स x हो जाता है। और ये tan इन्वर्स tan करें कॉट इन्वर्स -x रहे तो इसको भी लिखते हैं पाई माइनस कॉट इन्वर्स x हो जाएगा। तो ये तीनों एक टाइप के हैं और ये तीनों एक टाइप के हैं। ठीक है, इसमें से क्या करवा रहे हैं, आपको एक फार्मूला को स्थापित करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी सब इसी प्रकार से, मतलब ये ध्यान रखिएगा, उसी प्रकार से सिद्ध होगा। आपको अपना से क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। ठीक है, और फिर भी कहीं अगर दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहला देखते हैं। पहला दिया गया था कि साइन इनवर्स -x बराबर में माइनस साइन इनवर्स x है। यहाँ देख रहे हैं कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या है, माइनस साइन इनवर्स x है। इसमें आपको करना क्या होगा कि साइन इनवर्स x को कुछ मान लेना होगा। तो मान लेते हैं साइन इनवर्स -x बराबर क्या है, थीटा। अब ये इनवर्स में है, इनवर्स को दूसरी तरफ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं -x बराबर साइन थीटा। अब माइनस को दूसरी तरफ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस साइन थीटा। और आप पढ़े होंगे 11 क्लास में कि अगर ये ध्यान रखिए कि माइनस साइन थीटा रहता है तो ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है साइन माइनस थीटा का। तो ये इतना है तो इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं। तो इसको ना लिखकर इसके बदले में क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा x बराबर साइन माइनस थीटा। ठीक है, अब ये साइन को इधर लाइएगा तो फिर इन्वर्स लग जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि साइन इन्वर्स x बराबर में हो जाएगा कितना, माइनस थीटा। अब माइनस को इधर ला दीजिए, तो माइनस को इधर लाइएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस में साइन इन्वर्स x बराबर में क्या होगा, थीटा। आप क्या कर लेंगे, थीटा का मान रख लेंगे। तो थीटा का मान आप देख रहे हैं कि साइन इन्वर्स -x है। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिए, माइनस साइन इन्वर्स x बराबर माइनस करें दिया गया, ध्यान रखिए साइन इन्वर्स -x है। इसी को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स -x बराबर माइनस साइन इन्वर्स x हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्या कर सकते हैं, बाकी इस सभी फार्मूला को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, आगे दूसरा आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, तो बाकी सब बन जाएगा। अच्छा, आप बना लीजिएगा ना, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिए, मिटा दें, चलिए। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये भी आप फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x रहे, कॉस इनवर्स x रहे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है π/2। यदि tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x रहे तो इसका भी मान होता है π/2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x रहे तो इसका भी मान होता है π/2। तो ये तीनों फार्मूला ध्यान रखिएगा कि एक ही। अब इसमें थोड़ा सा आपको बता दें कि आपको बताया गया था कि ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का एंगल मिलना चाहिए। जैसे दे दे साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a, तभी इसका मान कितना लिखना होगा, π/2। दोनों का एंगल मिले तो उसका मान π/2 लिख लीजिए। हम लिख दे साइन इनवर्स √a प्लस में कॉस इनवर्स √a, तभी इसका मान कितना होगा, π/2। ऐसा ना कि अगर साइन इनवर्स यहाँ a दे दे और यहाँ कॉस इनवर्स b दे दे और तब आप लिख लिए π/2, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों ये ध्यान रखिए, साइन इनवर्स का जो एंगल रहे वही कॉस इनवर्स का एंगल होना चाहिए, तभी उसका मान कितना आता है, π/2 होता है। tan में भी इसी प्रकार से होता है, और सेक, ये ध्यान रखिएगा, सेक और कॉसेक में भी इसी प्रकार से होगा। दोनों का एंगल मिलना चाहिए, जब तक एंगल नहीं मिलेगा तब तक आप π/2 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि तीनों फार्मूला होगा सिद्ध एक ही तरीका से। इसमें से हम आपको एक स्थापित करवा रहे हैं, शेष दो को अपना से आपको क्या करना होगा, स्थापित कर लेना होगा। ठीक है, तो पहले का आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स
x बराबर क्या है, पाई बटा 2 है। इसमें आपको करना यही है कि ये दोनों निष्पत्ति में से किसी एक को मान लेना होगा। साइन को चाहे तो साइन का मान सकते हैं, कॉस को चाहे तो कॉस को भी मान सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन को मान लेते हैं। तो मान लिया कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा है, ठीक है। ये इन्वर्स है, आप उस साइड में भेजिएगा तो इन्वर्स हट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x हो जाएगा। अब साइन थीटा को आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा आप 10 क्लास में पढ़े हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा। और 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई बटा 2 भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस पाई बटा 2 माइनस में क्या होगा, थीटा होगा। तो साइन थीटा को न लिखकर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, x। अब कॉस को उस साइड में भेजिएगा तो ये इन्वर्स नहीं है, उस साइड में भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। तो ये कॉस इन्वर्स x लिख लिए और ये माइनस में थीटा है, उस साइड में भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बटा 2 बराबर में हो जाएगा कॉस इन्वर्स x प्लस थीटा। और थीटा ना लिखा, थीटा को क्या माना गया है, साइन इन्वर्स x। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिए, पाई बटा 2 बराबर कॉस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x हो जाएगा। इसी को हम पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख देंगे। यानी ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर पाई बटा 2। तो इस तरह से आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये दोनों भी फार्मूला स्थापित होगा, ये आपको अपना से सिद्ध करना होगा। तो इसको नोट कर लीजिए और कहीं दिक्कत हो तो आप बताइए कहाँ दिक्कत है, ठीक है। अब आपको आगे ध्यान देना होगा। देखिए tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y रहे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा tan इन्वर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। और इसके लिए एक और फार्मूला होता है, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y रहे तो इसके लिए फार्मूला होता है, एक होता है पाई प्लस tan इन्वर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि ये फार्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे और ये फार्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे। तो जब ध्यान रखिएगा कि ये दोनों tan का जो एंगल है इसको गुना कराने के बाद यदि ध्यान रखिएगा कि ये x y का गुणनफल 1 से छोटा है तो ये वाला फार्मूला लगाना है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये x और y का गुणनफल यदि 1 से 12 आ जाए तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। यानी ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब x y छोटा होगा कितना से, 1 से। और ये फार्मूला तभी लगाना है जब x y 12 होगा कितना से, 1 से होगा, ठीक है। यही अगर दे दे कि tan इन्वर्स x माइनस में tan इन्वर्स y रहे तो ये हो जाता है tan इन्वर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई होगा, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा कि एक ही टाइप के फार्मूला है ये और सिद्ध भी होगा एक ही तरीक़ा से। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, आपको एक फार्मूला को सिद्ध करवा रहे हैं, शेष 2 फार्मूला को आपको उसी प्रकार से सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले का आप देख रहे हैं कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर दिया गया है कि tan इन्वर्स x प्लस y है बटा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। आप पहले पढ़े थे कि ये इसमें करना क्या होगा आपको कि tan इन्वर्स x और tan इन्वर्स y को क्या मान लेना होगा, a और b दोनों को मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं, मान लिया कि tan इन्वर्स x बराबर इसको a मान लेते हैं और ये tan इन्वर्स y जो है इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। अब ये इन्वर्स में है, आप उस साइड में भेजिएगा तो क्या होगा, इन्वर्स हट जाएगा। यहाँ भी जाने कि इन्वर्स में है, उस साइड में भेजिएगा तो क्या होगा, इन्वर्स हट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर tan a और यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर tan b हो जाएगा, ठीक है। अब 11 क्लास में आप पढ़े थे फार्मूला कि यदि tan a प्लस b रहे तो इसके लिए फार्मूला होता है tan a प्लस में tan b बटा में 1 माइनस में tan a इंटू tan b होता है, ठीक है। तो अब आप कीजिएगा क्या कि ये tan लिख लेना है a प्लस b को और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि tan a नहीं लिखेंगे, tan a का मान कितना है, x।
इसको भर लेंगे। तो ये हो जाएगा x होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये tan b न लिखा, tan b के बदले में कितना लिखेंगे y, तो ये y हो जाएगा, और बटा में 1 है तो 1 लिखेंगे, और फिर tan a है तो tan a के बदले में आपको x लिखना होगा, और tan b के बदले में क्या लिखना है, y लिख लेना है। अब इस tan को उस साइड में भेजेंगे तो इन्वर्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर tan इन्वर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब a और b यहाँ पे आया तो a, ये ध्यान रखिए, a किसको माना गया था, tan इन्वर्स x को, और b बराबर क्या है, tan इन्वर्स y। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इन्वर्स a के बदला में tan इन्वर्स x, और b के बदला में tan इन्वर्स y। तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर tan इन्वर्स x प्लस y और बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से स्थापित कर। एक यहाँ पे एक और फार्मूला आपको ध्यान देना होगा कि इसके पहले शुरुआत में ही पढ़े हैं कि अगर tan इन्वर्स x रहे तो इसको हम क्या लिखेंगे, cot इन्वर्स 1/x। यानी यहाँ पे जो भी एंगल है tan का उसको cot में यदि लिखिएगा तो क्या कर लेना है, पलट देना रहता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन फार्मूला को ध्यान रखिएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y लिखेंगे, और यहाँ पे tan इसको x समझिए, तो tan x समझिएगा तो इसको अगर cot में लिखना होगा तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं cot इन्वर्स 1 माइनस एक्स वाई बटा में x प्लस क्या होगा y। तो इस तरह से आप tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y के लिए cot के पद में फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला और ये इस फार्मूला को भी आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ अंतर यही है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये प्लस था तो हम प्लस का फार्मूला लगाए हैं, माइनस है तो क्या लगेगा, माइनस का, तो माइनस का फार्मूला यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपको कॉट में ध्यान देना होगा कि यदि कॉट इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स y रहे तो इसको भी लिखते हैं कॉट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस वाई होगा। लेकिन यही यदि कॉट इन्वर्स x माइनस कॉट इन्वर्स y रहे तो इसको लिखेंगे कॉट इन्वर्स एक्स वाई प्लस 1, नीचे हो जाएगा y माइनस एक्स होगा। यहाँ देखिए प्लस में है तो नीचे ये प्लस में है तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा, पहले ये y को लिखना है उसके बाद x को लिखना है, ठीक है। तो ये आप कॉट का भी क्या कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें आपको पहले का बता रहे हैं, दूसरा अपना से सिद्ध करना है। देखिए पहला दिया गया है क्या कि कॉट इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स y बराबर में कॉट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 है और बटा एक्स प्लस क्या है, y है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर इतना है था, तो हम क्या किए कि इसको a और क्या मान लिए, b मान लिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि कॉट इन्वर्स x बराबर में a है, तथा ध्यान रखिएगा कि कॉट इन्वर्स b कह रहे हैं कितना, y बराबर में इसको क्या b मान लेते हैं। तो ये इन्वर्स में उस तरफ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा। यहाँ भी इन्वर्स है, उस तरफ भेजिएगा तो इन्वर्स हट जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं x बराबर कॉट a और यहाँ y बराबर कॉट b लिख सकते हैं, ठीक है। और 11 क्लास में ये आप पढ़े थे ये फार्मूला कि कॉट a प्लस b रहता है, तो कॉट a प्लस b के लिए फार्मूला होता है कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बटा में कॉट a और प्लस में क्या होता है, कॉट b होता है, ठीक है। और यदि यहाँ माइनस रहे तो क्या हो जाएगा, कॉट b पहले और माइनस कॉट a बाद में, और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे कॉट a प्लस b को लिखेंगे, और ये कॉट a न लिखकर कॉट a का मान यहाँ पर निकला है कितना, x, तो इसका बदला में x लिखेंगे, और इंटू ये कॉट b, तो कॉट b का मान y है तो y लिखेंगे माइनस 1 बटा में कॉट a, तो कॉट a का मान x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कॉट b, तो कॉट b का मान कितना है, y। अब इस कॉट को उस तरफ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा। यानी ये हो जाएगा a प्लस b बराबर कॉट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 और बटा में एक्स प्लस वाई। अब करना क्या है कि a और b का मान यहाँ से रख लेना है, ठीक है। यहाँ से सॉरी, यहाँ से a का मान और यहाँ से b का मान यहाँ पे क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो a न लिखकर उसके बदला में लिखेंगे कितना,
ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, बी नल लेकर क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई -1 और बटा में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से स्थापित कर सकते हैं और इसको भी ध्यान रखिए इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। ये माइनस है तो यहाँ केवल माइनस लगा लेना है, यहाँ प्लस कर लेना है, यहाँ माइनस, लेकिन ये पहले होगा ये बाद में होगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, आगे आपको बता रहे हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, बोलिएगा आप लोग, ठीक है, कहीं दिक्कत होता ये ना कैसे आए और छाप के चले गए और आप सोच लिए कि पढ़ाई हो गया, तो उससे पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, ये लास्ट रिवीजन है, एक बार फिर अब फार्मूला नहीं बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट आपको क्या बताया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल बताया जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई रहे, तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही यदि दे दें कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई रहे, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक याद रखिएगा, दूसरा अपने से याद हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाना है और माइनस रहे तो क्या माइनस, बाकी सब सेम होता है। ठीक है, अब ये दोनों में से हम आपको एक फार्मूला को स्थापित करवा रहे हैं, दूसरा आपको अपने से स्थापित करना है। ठीक है, पहले का आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, बराबर में दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसमें करना यही है कि ध्यान रखिए साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेना है और साइन इनवर्स वाई को भी कुछ मान लेना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ए तथा साइन इनवर्स वाई बराबर बी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये इनवर्स में है, उस साइड में भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा। यहाँ भी साइन इन्वर्स वाई है तो इस साइन को उस साइड में भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन ए और यहाँ से लिख सकते हैं वाई बराबर साइन बी। ठीक है, और 11 क्लास में आप पढ़े थे फॉर्मूला कि ये साइन ए प्लस बी रहता है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहते हैं यहाँ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बाकी सेम फार्मूला होता है। अब आपको ध्यान देना होगा कि हम साइन का फार्मूला निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें ये जहाँ जहाँ कॉस है उसको साइन के पद में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए रहेगा और कॉस के बदला में, तो आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि कॉस थीटा रहता है तो इसको लिखा जाता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा है तो थीटा लिखा गया है, अगर यही कॉस ए रहता तो हम इसको लिखते रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि कॉस बी रहता, कॉस बी, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी जो कॉस का एंगल होगा वही साइन का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी है तो इसको लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर ये कॉस है तो इसको साइन के पद में बदल लेंगे। तो इस साइन को हम पहले लिख लेते हैं साइन बी और इसको लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस का एंगल ए है। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा कि साइन ए प्लस बी लिख लीजिएगा और यहाँ साइन ए नहीं लिखेंगे, साइन ए का मान कितना है, यहाँ पे साइन ए का मान x है तो इसके बदला में x लिखेंगे, और रूट है तो रूट लगाएंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, और फिर साइन स्क्वायर बी, तो देखिए साइन बी के मान y है तो साइन स्क्वायर बी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस साइन बी, तो साइन बी के मान कितना है y, और रूट अंडर 1 है तो 1 लिखेंगे, और साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए के मान आप x देख रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर है तो x पर भी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस साइन को उस साइड में भेजिएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बराबर साइन इन्वर्स, ये हो जाएगा x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करना होगा कि a और b न लिखकर
ए माना गया था साइन इनवर्स एक्स को और बी माना गया था किसको, साइन इनवर्स वाई को, तो उसको लिख लेना है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर में हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरह से आप आसानी से फार्मूला निकाल सकते हैं और इसी प्रकार से ये भी सिद्ध होगा। अंतर सिर्फ यही है कि ये प्लस में है तो प्लस का फार्मूला लगाए हैं, अगर ये माइनस में रहता तो यहाँ किसका लगाते हैं, माइनस का फार्मूला, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब यदि कॉस में रहे तो कॉस के लिए क्या, कॉस के लिए भी आपको ध्यान देना होगा कि यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई रहे तो ये फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई और माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है वाई स्क्वायर। और यही यदि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई रहता है तो ये फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई और प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू, ये इंटू है, और रूट अंडर 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए ये साइन में कॉस में यदि प्लस रहता है तो फार्मूला में माइनस आता है, और यदि कॉस में क्या रहे माइनस रहे तो माइनस वाले का फार्मूला क्या आता है, प्लस होता है। ये दोनों फार्मूला एक ही तरीके से सिद्ध होगा, इसमें से हम आपको एक बता रहे हैं, एक आप अपना से सिद्ध कीजिएगा। ठीक है, देखिए दिया गया है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स क्या है वाई है, तो हम साइन इनवर्स एक्स को ए मान लिए हैं, साइन इनवर्स वाई को क्या मान लिया है, बी मान लिया है। तो ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, इसमें भी क्या करेंगे कि साइन ये कॉस इनवर्स एक्स को ए मान लेंगे और कॉस इनवर्स वाई को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, मान लिया कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए तथा कॉस इनवर्स वाई बराबर बी। अब ये इन्वर्स में है तो आप इस साइड में भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा, तो यहाँ से मान निकल जाएगा एक्स का, ये हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ से ध्यान रखिए वाई का मान निकलेगा, ये हो जाएगा कॉस बी। और 11 क्लास में आप पढ़े थे कि कॉस ए प्लस बी रहता है तो ये फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस में साइन ए इंटू में क्या साइन बी। देखिए कॉस में प्लस होता है तो माइनस का ये माइनस फार्मूला में आता है, और माइनस रहता है तो क्या आता है, प्लस आता है। अब आपको ध्यान यही देना होगा, अभी इसके पहले बताया कि साइन का जब फार्मूला बनाएंगे तो कॉस को साइन के पद में बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर जाने कि कॉस का फार्मूला बना रहे हैं तो कॉस के फार्मूला में क्या करेंगे, साइन को फिर से कॉस के पद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी बराबर में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए है। तो आप 10 क्लास में पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा है तो थीटा लिखा गया है, यदि ए रहेगा तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ये साइन ए है तो इसको लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर साइन बी है तो इसको भी लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप कीजिएगा क्या कि ये कॉस को उस साइड में चाहे यहाँ पर मान रख लेते हैं, लिख देते हैं कॉस ए प्लस बी रहेगा, और ये कॉस ए न लिखकर कॉस ए का मान कितना निकला है एक्स, तो इसको एक्स लिखेंगे इनटू कॉस बी, तो कॉस बी को न लिखकर इसके बदला में वाई लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, रूट है तो रूट लगाएंगे, 1 है तो 1 लिख लेंगे, और ये कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए के मान एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए इंटू है और रूट अंडर 1 माइनस लिख दिया गया, और कॉस स्क्वायर बी है तो कॉस बी के मान वाई निकला है तो इस पे वाई पे स्क्वायर होगा। अब इस कॉस को उस साइड में भेजेंगे तो इन्वर्स लग जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी बराबर कॉस इन्वर्स ये एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ए और बी न लेकर ए का मान यहाँ पे है कितना, कॉस इनवर्स एक्स है, और बी न लेकर बी का मान कितना है, कॉस इनवर्स वाई, तो उसको रख लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स
एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला निकाल सकते हैं और इसी तरह से ये फार्मूला सिद्ध होगा। ठीक है, कहीं दिक्कत है? नहीं है इसमें। देखिए किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो तो आप बोलिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल छाप ले और छाप कर सोच ले कि पढ़ाई हो गई, तो उससे पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, आपको दिक्कत है? नहीं है, ठीक है, तब इतना नोट कीजिए जल्दी। ठीक है, आगे हम आपको बता रहे हैं दूसरा। अब आपको बता रहे हैं कि आपको ध्यान देना होगा कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z रहता है तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस में ये x y z हो जाता है। ठीक है, और बाटा में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस में जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो आपको करना यही है कि मान लेना है कि tan इनवर्स x को हम a मान लिए, tan इनवर्स y को b मान लिए तथा tan इनवर्स z को क्या मान लिए c। तो इसके पहले पढ़े कि ये इन्वर्स है तो उस साइड में भेजिएगा तो इन्वर्स हट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा tan a और y बराबर आ जाएगा tan b और यहाँ से z बराबर आएगा tan c। ठीक है, और 11th क्लास में आप पढ़े थे कि tan a प्लस b प्लस c रहता है तो ये फार्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c और माइनस में क्या होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c और बाटा में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b और माइनस में tan b इंटू tan c और माइनस में हो जाएगा tan c इंटू tan a हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि इसको उतार लेना है कि tan a प्लस b प्लस c रहेगा और यहाँ tan a न लेकर tan a का मान यहाँ पर कितना निकल गया है x और tan b न लेकर tan b के मान y है और tan c न लेकर tan c के मान z है माइनस यहाँ भी tan a इंटू tan b इंटू tan c है तो tan a के मान x है, tan b के मान y है, tan c के मान z है तो हो जाएगा x y z हो जाएगा। बाटा में ध्यान रखिए 1 माइनस tan a इंटू tan b तो tan a के मान x है और tan b के मान y है तो ये हो जाएगा x y माइनस यहाँ है tan b इंटू tan c तो tan b के मान y है और tan c के मान कितना है z है तो ये हो जाएगा y z माइनस tan c इंटू tan a है तो tan c के मान z है और tan a के मान x है तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिए ये कितना z सॉरी tan c तो tan c के मान z है तो ये हो जाएगा z x हो जाएगा। ठीक है, अब ये इन्वर्स है तो उस तरफ सॉरी ये इसको उस तरफ भेजिएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, ये इन्वर्स चढ़ जाएगा यानी ये लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c बराबर tan इन्वर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड और बाटा में क्या 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस में जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ए बी सी यहाँ पे जो निकला है तो हम ए किसको माने थे tan इनवर्स, ध्यान रखिएगा x को a माना गया था और b बराबर क्या है tan इनवर्स y है और c बराबर tan इनवर्स z है तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ध्यान रखिएगा z बराबर में हो जाएगा तो tan इनवर्स z बराबर में हो जाएगा कितना tan इनवर्स x प्लस y प्लस में z माइनस एक्स वाई जेड बाटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस में जेड एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के लिए फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप ध्यान दीजिएगा। अब आपको कुछ छोटा छोटा फार्मूला बता रहा है, जैसे दे दिया जाए कि 2 tan इनवर्स x है तो इसके लिए तो एक tan के पद में फार्मूला होता है, क्या होगा तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसके लिए ध्यान रखिएगा कि साइन के पद में भी फार्मूला होता है तो साइन के पद में आप फार्मूला पढ़े थे कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x
बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस के पद में भी क्या फार्मूला होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स के लिए 3 गो फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स के लिए क्या फार्मूला लिखेगा, यदि tan के पद में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इसको साइन के पद में लिखना होगा तो क्या लिखेगा, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि कॉस के पद में लिखना होगा तो क्या लिखेगा, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सब फार्मूला को हम बारी बारी से आपको सिद्ध करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको इसमें करना यही है कि मान लेना है कि tan इनवर्स एक्स को थीटा, तो tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा जब मान लीजिएगा तो ये इन्वर्स में है, उस तरफ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं tan थीटा। ठीक है, तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि tan 2 थीटा के लिए फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर में क्या कीजिए कि ये 2 है तो 2 लिखेंगे, और tan थीटा ना लिखा, tan थीटा का मान कितना आ गया है x, इसको लिखेंगे, बटा 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का मान कितना है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर होगा। अब आप क्या कीजिए कि इस tan को उस तरफ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर tan इनवर्स ये 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको करना क्या है कि ये 2 लिखना है और थीटा ना लेकर थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स x के लिए फार्मूला निकाल सकते हैं। 2 tan इनवर्स x के लिए क्या फार्मूला निकल के आ गया, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान रखिएगा, ये भी आप पढ़े थे 11th क्लास में कि अगर साइन 2 थीटा रहता है तो इसको लिखते हैं, ध्यान रखिएगा कितना, इसको लिखते हैं 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको यही काम करना है कि यहाँ साइन 2 थीटा लिख लेना है, और 2 है तो 2 भी लिखेंगे, और tan थीटा न लिखकर tan थीटा का मान कितना है, x है तो x लिखेंगे, बटा 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगेंगे tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का मान जब x है तो x का स्क्वायर होगा। अब साइन को उस तरह भेजिएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 2 थीटा, इधर हो जाएगा साइन इन्वर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, 2 लिखिए और ये थीटा ना लिखा, थीटा किसको बनाया गया था, tan इनवर्स को। तो यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 2 tan इनवर्स x के लिए फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान देना होगा, ये भी आप पढ़े होंगे 11th क्लास में कि cos 2 थीटा रहता है तो इसके लिए लिखा जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस क्या हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे cos 2 थीटा, और यहाँ क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, और tan स्क्वायर थीटा न लेकर tan थीटा का मान x है तो हम x का स्क्वायर लिख लेंगे। ये 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और tan स्क्वायर थीटा, तो फिर tan थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, x। तो ये x का स्क्वायर होगा, और ये cos को उधर भेजेगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा cos इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप कीजिएगा क्या, 2 लिखिए, थीटा ना लिखकर थीटा का मान रख लीजिए कितना, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा क्या, cos इनवर्स, ये इनवर्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से 2 tan इनवर्स x के फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो ये सभी फार्मूला सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, 2 अन्य फार्मूला भी बता रहे हैं। यदि 2 साइन इनवर्स x रहे तो इसके लिए फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यही अगर 2 कॉस इनवर्स x रहता है तो ये होगा, ध्यान रखिएगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस में 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा 2 अन्य फार्मूला भी है। कहीं पे यदि साइन इनवर्स x दिख जाए तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कॉस इनवर्स x दिख जाए तो इसके लिए लिखेंगे साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन 2 फार्मूला को भी आपको याद रखना होगा। तो इसको नोट कर लीजिए और इतना तैयारी